welcome to Defense Mania, one stop for all defense examinations. So guys, as you all know that we have started our new series targeting the NDA 1 2021 एग्ज़ाम, जिसमें हम लोग अभी तक बहुत सारे लेक्चर्स को ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने उन सारे लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मैं उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। सो बेसिकली फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी का रिलेटेड। अब जैसे कि आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, राइट। तो ये जो हमने सीरीज़ जो स्टार्ट करी है वो बेसिकली इस चीज़ के लिए कि जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं वो इससे अपना रिवीजन कर सकें, या फिर ऐसे भी लोग हैं जिनकी अभी प्रिपरेशन नहीं हुई है ढंग से, तो वो इस सीरीज़ को फॉलो करके अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जितना हमारे पास अवेलेबल टाइम है, अगर मैं एक एक कंसेप्ट्स पे जाऊंगी तो इतना नहीं हो पाएगा सिलेबस कवर, राइट। सो अभी जो हमारा जो वे ऑफ टीचिंग है वो हमारा एमसीक्यूज़ की फॉर्म में रहेगा, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, जैसे कि बायो के अभी हम टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं, फिर हम हिस्ट्री के लेके आएंगे, फिर हम पॉलिटी के लेके आएंगे, फिर हम केमिस्ट्री के लेके आएंगे। तो ऐसे ही आपको कंटिन्यूएशन में ये सीरीज़ मिलती रहेगी, जिसमें कि हम हर सब्जेक्ट के टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब ये टॉप 50 क्वेश्चंस कहाँ से होंगे, कैसे होंगे, वो मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। सो बेसिकली जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं उसका मैंने एनालिसिस किया है। ठीक है, खुद मैंने एनालिसिस किया है कि मेरे को पता चला कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगी, और साथ साथ जैसे जैसे मेरे को क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, कि कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और हमने जो टॉप 50 का जो क्राइटेरिया रखा है वो इसीलिए रखा है कि प्रीवियस ईयर के इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐड ऑन है, प्लस उसी के फॉर्मेट में हमने दूसरे चैप्टर से या दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को भी इसमें ऐड ऑन किया है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा एनहेंस हो पाए। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और अभी जैसे कि टॉप 50 क्वेश्चंस है ना, तो इसका ये है आपका पार्ट 1, ये है आपका पार्ट 1। ठीक है, अभी ये जो इसमें हम सिर्फ बायो के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो ये पार्ट 1 है, मतलब कि आज हम कितने क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, 25। ठीक है, अब आपको इसी का ही एक पार्ट 2 मिलेगा नेक्स्ट डे, जिसमें हम दोबारा से 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही जैसे केमिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस हैं तो उसके भी पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा, मतलब कि हर एक लेक्चर में हम कितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज 25। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो यस, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज दी विच इज कॉल्ड दी एनर्जी करेंसी। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि एनर्जी करेंसी किसको बोला जाता है, एटीपी, एनएडीपी, राइबोसोम या नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए कि एनर्जी करेंसी किसको बोला जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। सो योर करेक्ट आंसर इज एटीपी। ठीक है, अब इस एटीपी की फुल फॉर्म क्या है ये आप हमारे उसमें कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ। वेरी सिंपल, वेरी इजी। क्रोमोसोम किसका बना होता है, क्रोमेटिन थ्रेड, लाइसोसोम, न्यूक्लियोइड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, बताने की जरूरत ही नहीं है क्रोमोसोम किससे बना होगा, क्रोमेटिन मेथड से बना होगा, थ्रेड से बना होगा, राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज स्टोरेज प्लास्टिड। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज स्टोरेज प्लास्टिड। स्टोरेज प्लास्टिड किसको बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या फिर बोथ ए एंड बी। बहुत इजी है। स्टोरेज प्लास्टिड किसको बोला जाता है, पढ़ा होगा आपने, एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, दैट इज दी ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। वेरी बेसिक, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री हम लोग किसको बोलते हैं, सिंपल, एक सेकेंड, यस, तो प्रोटीन फैक्ट्री हम बोलते हैं राइबोसोम्स को। यहाँ पे आंसर गलत मार्क है, एक सेकेंड, ये आंसर नहीं है। लाइसोसोम्स को तो हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स, सुसाइडल बैग्स, है ना। और राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज द राइबोसोम। राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। लाइसोसोम नहीं है, लाइसोसोम को तो हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। ठीक है, ये बाई मिस्टेक यहाँ पे हाईलाइट हो गया।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70S टाइप राइबोसोम इज फाउंड इन, 70S टाइप का राइबोसोम किस में मिलता है? प्रोकैरियोटिक, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या ऑल ऑफ द अबव? सो योर करेक्ट आंसर इज प्लास्टिड, प्लास्टिड में 70S टाइप का मिलता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि आपके पास भी अभी टाइम की शॉर्टेज है, जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है तो हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। ठीक है, फिर ग्रीन प्लास्टिड इज कौन सा वाला ग्रीन है? ल्यूको, क्लोरो, राइबो या क्रोमो? जल्दी से बताओ। सो दैट इज क्लोरो। क्लोरो मतलब क्या होता है? क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन कलर होता है ना। सो यस। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, सबको पता होगा किसने डिस्कवर्ड किया न्यूक्लियस, ऑप्शंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, रॉबर्ट ब्राउन, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ एनकैरियोटिक सेल? जो हमारा एनकैरियोटिक सेल होता है, कौन सा ऐसा है जो एनकैरियोटिक सेल का पार्ट है? ठीक है, ये बताना है, जल्दी से बताओ। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, कौन सा होगा? सो करेक्ट आंसर इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को हम लोग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बायो क्या है? बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं बायो में, क्योंकि उनको भी पता है कि सब लोग ऐसे नहीं है कि जो 11th में बायो लेते हैं, राइट। सो उनका भी ध्यान रखना होता है ना। सो यस, ये सबको पता होगा हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है, दैट इज द इनेमल ऑफ द टीथ। एक सेकेंड, ये नहीं है, शायद कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा, बट इनेमल जो होता है वो हमारा हार्डेस्ट पार्ट होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। ऑप्शंस पे मत जाना, ठीक है, मैं बता रही हूँ सही आंसर। वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द नेफ्रॉन बाय द एक्शन ऑफ, वाटर रीएब्जॉर्ब्ड कैसे होता है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की वजह से, इंसुलिन की वजह से, या फिर गोनाडोप्शन हार्मोन की वजह से, या फिर बोथ ए एंड 3। तो किसकी वजह से वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब होता है? सो योर करेक्ट आंसर इज एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज सर्ज ऑफ विच हार्मोन स्टिमुलेट ओवैल्यूएशन इन ह्यूमन फीमेल? ठीक है, किस हार्मोन की वजह से ह्यूमन फीमेल में ओव्यूलेशन होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है ल्यूटिनजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनजिंग हार्मोन की वजह से फीमेल्स में क्या होता है? ओवैल्यूलेशन होता है। नेक्स्ट, विच इज़ वन ऑफ द प्रोटियोलिटिक एंजाइम? प्रोटियोलिटिक एंजाइम कौन सा होता है ये बताना है आपको। पेप्सिन, ब्रेनिन या बोथ? जल्दी से बताओ। तो योर करेक्ट आंसर इज बोथ, पेप्सिन एंड ब्रेनिन दोनों ही होते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट अकर्स इन विच पार्ट? जो पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होता है वो बॉडी के किस पार्ट में होता है? स्टमक, ओइसोफेगस, पैनक्रियाज या फिर बोथ 1 and 2? सो योर करेक्ट आंसर इज ओइसोफेगस। ओइसोफेगस में क्या होता है? पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट आपने पढ़ा होगा, राइट, डाइजेशन सिस्टम में। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल? सिर्फ ऐसी क्या है जो सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में ही मिलता है? ये सारे के सारे मोस्टली आपके क्या हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो मैंने वहाँ से एनालाइज करके यहाँ पे ऐड ऑन किए हैं कुछ क्वेश्चंस को एज इट इज़। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैंने क्वेश्चंस बनाए, क्योंकि क्वेश्चंस तो ऑलरेडी नेट पे भी अवेलेबल है ना, लेकिन एक फॉर्मेट होता है कि कैसे हम अपने प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके हम लोग पढ़ेंगे। सो बेसिकली दीज ऑल आर दी मोस्टली फ्रॉम दी योर प्रीवियस पेपर्स। ठीक है, सो आपको बताना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, तो वो होता है मीजोजोम। ठीक है, मीजोजोम पाया जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर डिवीजन इन सेल इज कॉल्ड, अब आपने पढ़ रखा होगा बायो में, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, एंडोकाइनेसिस। अब इन सबको डिस्कस करने का टाइम नहीं है, हम डायरेक्टली इसके आंसर पे चलते हैं कि न्यूक्लियर डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, राइट। नाउ अ जीनोम कंटेन्स, अब जो जीनोम है वो क्या चीज़ कंटेन करता है? डाइप्लॉइड, हैप्लॉइड, डाइप्लॉइड, हैप्लॉइड। क्रोमोसोम कंटेन करता है या डीएनए? सो योर करेक्ट आंसर इज हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। नाउ mRNA, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना। RNA से डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है ना। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, म्यूटेशन, ये सब आपने पढ़ रखा होगा। सो जो mRNA होता है वो कब बनता है? ट्रांसलेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में, म्यूटेशन में या फिर ओवुलेशन में? ठीक है, ये बताना है आपको। सो mRNA जो होता है वो होता है आपका ट्रांसलेशन फेज में। ठीक है, नेक्स्ट, विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन एसेंशियल फॉर बाइंडिंग ऑफ दी सेल्स?
कौन सा जो विटामिन है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कोलेजन के प्रोडक्शन के लिए, ए डी सी या बी, जल्दी से बताओ। कोलेजन के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज विटामिन डी। ठीक है, नाउ विच विटामिन इज कॉल्ड एज टोकोफेरोल। ये जो हमारे साइंटिफिक नेम होते हैं ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो टोकोफेरोल किसको बोला जाता है, ई सी के या डी, जल्दी से बताओ। टोकोफेरोल किसको बोला जाता है, सो योर करेक्ट आंसर इज विटामिन सी। विटामिन सी की कमी हो जाती है तो क्या होता है, स्कर्वी, राइट। नाउ विटामिन के इज एसेंशियल फॉर दी, आपको पता है विटामिन के से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, सो कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच डिजीज इज रिलेटेड टू लीवर। अब ना डिजीज वाले पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा डिजीज वायरल है, कौन सा बैक्टीरियल है, कौन सा प्रोटोजोन की वजह से, कौन सा हेरिडिटी की वजह से। तो जितने भी डिजीज़ हैं और जो भी उनके वेक्टर्स हैं वो एटलीस्ट आप याद करके जाना एग्जाम से पहले। ठीक है, अब आपको बताना है इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो लीवर से डील करती है। कैटरेक्ट आपको पता है, आइस, एनीमिया, जॉन्डिस या एड्स। एड्स तो हो ही नहीं सकता ना, तो एनीमिया या फिर जॉन्डिस, तो दोनों में से क्या है, जॉन्डिस क्या है, लीवर पे इफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोटीन विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड इज, ऐसा प्रोटीन जो कि ब्लड में शुगर की अमाउंट को कंट्रोल करता है, उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन या फिर टाइलिन, जल्दी से बताओ क्या बोलते हैं। सो हम इसको बोलते हैं इंसुलिन। जो इंसुलिन होता है ना वो ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है। आपको पता होगा कि जिन लोगों को शुगर हो जाती है उनको क्या डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं कि आप इंसुलिन के इंजेक्शंस लगवाओ। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो वो बाहर से एक्सटर्नल मोड से इंसुलिन उनकी बॉडी में डालते हैं ताकि ब्लड में शुगर की वैल्यू को कंट्रोल कर सके। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ यूनिट कॉल्ड, ये आपको पता ही है। डीऑक्सीराइबो किसका है, न्यूक्लियोटाइड्स का। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो ये किसका पॉलीमर होता है, न्यूक्लियोटाइड का, राइट। नाउ द 24th क्वेश्चन इज, हमारे जो हेयर होते हैं, फिंगर नेल्स होते हैं, हूफ्स होते हैं एनिमल्स के, वो किस चीज़ के बने होते हैं, फैट, विटामिन, प्रोटीन्स या फिर आयरन, ये बताना है आपको। सो ये सारे प्रोटीन के बने होते हैं। आपको पता होगा कि हम लोग केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं, तो क्यों कराते हैं, क्योंकि प्रोटीन की हमारे हेयर में कमी हो जाती है। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन of today's lecture is which carbohydrate is an essential constitution of plant cells। plant cells के लिए कौन से टाइप का कार्बोहाइड्रेट एसेंशियल होता है, स्टार्च, सेल्यूलोज, सुक्रोज या फिर फ्रुक्टोज। सो योर करेक्ट आंसर इज सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज जो होता है वो प्लांट सेल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो यस, आज हमने कितने क्वेश्चन कवर अप करे बायो के, 25 क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारा जो टॉप 50 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है बायो की, उसका हमारा पार्ट 1 इज़ कंप्लीट, जिसमें कि हमने 25 क्वेश्चंस को कवर अप किया। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब आपने देखा होगा कि ये जो 25 क्वेश्चंस हैं ये डिफरेंट चैप्टर्स हैं, कुछ डिजीज़ से है, कुछ विटामिन से है, राइट, सेल से है, डाइजेस्टिव सिस्टम से है, ठीक है, रेस्पिरेशन से है। तो अलग अलग चैप्टर से जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उन सबको यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको किस चीज़ पे, किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये 50 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है ये आपको इसी के लिए है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे काम करना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू।